नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं सोनल। डिबेट 88 आप देख रहे हैं। चुनावी साल में बस्तर में कांग्रेस के सम्मेलन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने जमकर निशाना साधा। उन्होंने पूछा कि कांग्रेस को क्यों भरोसे का सम्मेलन करने की जरूरत पड़ रही है। उन्होंने सम्मेलन में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए इसे आडंबर करार दिया। जवाब में सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि रमन सिंह के समय में तो बंदूक की नोक पर भीड़ लाई जाती थी, इसलिए उन्हें ये सम्मेलन तमाशा लग रहा है। वो भरोसा टूट चुका है, खंड खंड हो चुका है। बस्तर दौरे पर पहुंचे पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की उपस्थिति में आयोजित कांग्रेस के भरोसे का सम्मेलन पर जमकर हमला बोला। उन्होंने सम्मेलन में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग का भी आरोप लगाया कि जो भरोसा राहुल गांधी ने 4.5 साल पहले दिलाया था, वो भरोसा टूट चुका है, खंड खंड हो चुका है। प्रियंका गांधी को बुला के बड़े बड़े सम्मेलन करके सरकारी खर्चे में आडंबर किया जा रहा है। भरोसा टूट चुका है भूपेश बघेल जी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रमन सिंह के वार पर पलटवार करते हुए तीखे हमले किए। उन्होंने कहा कि रमन सिंह ऐसा सम्मेलन कर ही नहीं सकते। उनके शासन में जबरदस्ती लोगों को बंदूक की नोक पर लाते थे। ये भी कहा कि बस्तर में अब उन्हें कोई पूछ नहीं रहा। फिर उन्होंने बस्तर के चुनावों में भाजपा की हार का जिक्र किया। आए दिन आईडी ब्लास्ट के आवाजें पूरे देश में सुनाई पड़ती थी। ये पहचान रमन सिंह बना के रखे थे। हमने इन 4-4.5 सालों में वहाँ आदिवासियों के, परंपरागत निवासियों के, लोगों के जो जल जंगल जमीन है उसका अधिकार हमने दिया, क्योंकि वो कभी करा नहीं सकते रमन सिंह जी, इसलिए उसको तमाशा लग रहा है। जबरदस्ती ढो के लोग लाते थे, बंदूक की नोक में लाते थे, अब उनको तमाशा लग रहा है। रमन सिंह जी को अब कोई पूछ नहीं रहा है। बस्तर में 12 सीट गई, उपचुनाव हुए 2 उसमें भी गए। जिला पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, सब में भारतीय जनता पार्टी वहां साफ होगी। अब उनके पास कुछ रहा नहीं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में अब 6 महीने ही बचे हैं। ऐसे में दोनों प्रमुख दलों के नेता आमने सामने हैं। वार पलटवार भी स्वाभाविक है। आरोप प्रत्यारोप के रूप में ही सही, जनता तक दोनों दलों की बात पहुंचना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, INH 24/7। तो फिलहाल तो दोनों ही दलों को लग रहा है कि भरोसा हम पर ज्यादा है, और जहां बीजेपी कह रही है कि भरोसे को तोड़ दिया है, वहीं भूपेश सरकार कह रही है कि भरोसा कायम है। लेकिन 2018 के नतीजों पर यदि नजर डालें तो भरोसा तो वाकई कांग्रेस पर ही जताया था बस्तर की जनता ने। इस बार क्या मूड है, ये भापना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन इस बीच जानने की कोशिश करते हैं दरअसल कि क्या विषय 2023 में होंगे जिन्हें लेकर ये दोनों दल बस्तर की जनता से रूबरू होंगे। इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं आज डिबेट 88 में अजय गंगवानी जी, नेता कांग्रेस, हमारे साथ हैं राजकुमार राठी जी, नेता बीजेपी, और हमारे साथ हैं उचित शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत स्वागत है आप सभी का। और पहला सवाल मेरा राजकुमार राठी जी से है, जो कि नेता बीजेपी हैं, हमारे साथ जुड़े हैं। राठी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि क्यों लगता है कि भरोसा तोड़ा है। भरोसा तो दरअसल बस्तर की जनता ने कांग्रेस पर ही किया, और कांग्रेस कहती है कि खूब काम किया है, और इसीलिए हम एक बार फिर से वो सम्मेलन लेकर और 129 करोड़ के विकास कार्यों की सौगात बस्तर को देकर वो आ गए। देखिए, मैं समझता हूँ अगर इस सरकार पर जनता का भरोसा होता तो भूपेश बघेल जी को भरोसे का बजट, भरोसे का सम्मेलन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की जनता का विश्वास कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल जी की सरकार ने खो दिया है। आपको ये भी जानकारी होगी 2021 में सुकमा जिले में आदिवासियों पर गोली चलाने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। आप अगर पीछे जाएंगे तो राजा भसदेव की जो हत्या हुई थी, तब भी प्रदेश में जो है अविभाजित मध्य प्रदेश में सरकार कांग्रेस की थी। जहां तक भूपेश बघेल जी कहते हैं और प्रियंका जी कह के गई है, आदिवासी संस्कृति श्रेष्ठ है। अगर आदिवासी संस्कृति इनकी नजर में श्रेष्ठ है
तो आप आदिवासियों की मूल संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? मैं पूछना चाहूंगा अपने साथी प्रवक्ता, लगातार बस्तर में धर्मांतरण की घटना हो रही है। आदिवासी समाज जब उसका विरोध करता है तो इनकी पुलिस उनको डंडे से पीटती है, उनको जेल भेजने का काम करती है। और ये कोई राजकुमार राठी नहीं कह रहा है, इनके जो एसपी हैं उन्होंने सरकार को लिखित में बयान दिया है कि बस्तर में लगातार धर्मांतरण की घटना हो रही है और सरकार उसको संज्ञान में ले। सरकार ने संज्ञान में तो नहीं लिया, उल्टा उनका ट्रांसफर करने का काम भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और जिन जिन वादों को लेकर इन्होंने प्रदेश में सरकार बनाई, मैं साथी प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कौन सा वादा पूरा हुआ है? अभी जब 6 माह बचा है तो ये बेरोजगारी भत्ता देने की बात करते हैं। 18,26,123 लोग का पंजीयन छत्तीसगढ़ में युवा साथियों का बेरोजगार कार्यालय में पंजीयन है। और मैं समझता हूं कि जिस प्रकार की नीति ये लोग लेकर आए हैं, 50,000 लोगों को भी भत्ता नहीं मिलेगा। इन्होंने कहा है कि जिनकी 2 एकड़ जमीन है उसकी पात्रता नहीं है, जिसके परिवार में कोई सरकारी नौकरी में है उसको पात्रता नहीं है, जो जिनका पंजीयन 2 वर्ष पूर्ण नहीं हुआ है, कोरोना काल में अगर किसी ने पंजीयन नहीं कराया तो उसको पात्रता नहीं है, जिसकी परिवार की इनकम 2 लाख से ऊपर है उसको पात्रता नहीं है। आखिर आप बेरोजगारी भत्ता देंगे किसको? मैं पूछना चाहूंगा साथी प्रवक्ता से। संपत्ति कर आधा करने की बात की, आज तक संपत्ति कर तो आधा नहीं हुआ। यूजर चार्ज के नाम पर गरीबों से अवैध वसूली करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। मैं बताना चाहूंगा, अवंती बिहार में रहता हूँ, युक्ति बस्ती में जो लोग छोटी सी किराने की दुकान चलाते हैं कि लोगों की जरूरत पूरी हो, उनको भी नगर निगम ने यूजर चार्ज के नाम पर नोटिस भेजा और नहीं पटाने पर उनकी दुकान को सील करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है। इन्होंने जमीन का पट्टा देने की बात की, आज तक किसको जमीन का पट्टा मिला? मैं समझता हूँ हर वर्ग को ठगने का काम कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल की सरकार ने किया है। और ये भरोसे का सम्मेलन नहीं, ये भूपेश सरकार की विदाई का सम्मेलन हुआ है। ठीक है अजय गंगवानी जी, कैसे भरोसा कायम रहे 2018 की तरह 2023 में भी? देखिए सोनल जी, राजकुमार राठी जी की बात को बहुत ध्यान से सुना था, गोल 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 घुमाते रहे। ये इनका चरित्र नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जिस भी डिबेट पे बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण की बात करते हैं, क्योंकि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी मुद्दाविन होती है, घूम फिर कर सांप्रदायिकता फैलाना, एक वर्ग के प्रति दूसरे वर्ग को खड़ा करना, धार्मिक उन्माद फैलाना, यही चलता है। लेकिन देखिए मुख्य चर्चा पे आ जाओ, कहीं ना कहीं बस्तर की बात हो रही है सोनल जी। बस्तर की 12 की 12 सीटें, सरगुजा की 13 की 13 सीटें, छत्तीसगढ़ में कुल 29 में से 27 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। ये इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि आदिवासी वर्ग पूरी तरह कांग्रेस पार्टी और सरकार पर भरोसा जता रहे हैं। उसी उपलक्ष्य में भरोसे का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। आज बस्तर की बात करूं, आज जो पूर्व चुनाव हुआ भानु प्रतापपुर का, जो आदिवासी सीट थी, 20,000 से ज्यादा हमारा प्रत्याशी विजयी होता है। वहां का महापौर हमारा है, जिला पंचायत हमारी, नगरीय निकाय में हमारे प्रत्याशी, हर जितने भी चुनाव है उसमें कांग्रेस पार्टी को भरपूर सफलता मिली। उसके बाद न नैतिक प्रवक्ता में है, न पूर्व मुख्यमंत्री अमन सिंह में। आज एक स्पष्ट कर, जब 2003 की सरकार बनी, छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद की दक्षिण बस्तर के मात्र 3 लोगों तक सीमित था सोनल जी। इन्होंने खाद पानी देकर 14 जिलों तक पहुंचाया। कांग्रेस की सरकार बनने के बाद एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार नक्सली घटनाओं में 37% की कमी, नक्सली शहादत में बहुत कमी। आज जो व्यक्ति बस्तर में जाने से डरते थे, आज वो पूरी सुरक्षा के साथ विश्वास कर जा पा रहे। कांग्रेस सरकार का नीति है तो ये वादा खिलाफी करने की बात करते हैं। आज आदिवासी परिवार को जर्सी गाड़ी देने का वादा किन्होंने किया? क्या इन्होंने निभाया? सरकारी नौकरी देने की बात की, क्या निभाई? आज ये लगातार अपने परिवारों के संरक्षण की बात करते रहे। 15 सालों में सोनल की 50,000 हेक्टेयर जमीन जो है आदिवासियों के हड़प लिया ने। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार देश की पहली सरकार है, इन्होंने 4200 एकड़ जो टाटा को सौंप दी थी वो इनको वापिस लौटाई। आज 4,74,000 वनाधिकार पट्टे देने में हम पूरे देश में सर्वाधिक है। पैसा कानून लागू किया, तेंदु पत्ता का 100 रुपए 2500 से बढ़ा के 4,000, वनोपज 7 की तरह हम 65 चले। पूरे देश की वनोपज खेती का 73% पूरे देश में सर्वाधिक है। कांग्रेस पार्टी ने लगातार आदिवासी वर्ग के हितों के लिए काम किया। आदिवासी वर्ग जानता है कौन 15 साल की वादा काफी करने वाली सरकार है, तो कौन 4 साल की वादा निभाने वाली सरकार। और ये बात सिर्फ सोनल जी सिर्फ आदिवासियों की नहीं, चाहे किसान हो, आदिवासी हो, मजदूर हो, युवा हो, महिला हो, हर वर्ग ने कांग्रेस पार्टी पर भरोसा देता है। इतने भरोसे का सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं। आज इनको आपत्ति की बात है, क्या केंद्रीय मंत्री का सामाजिक पकड़ से दौरा नहीं होता? जेपी नड्डा का दौरा नहीं होता? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दौरा नहीं होता? टी प्रदर्शनी नहीं गई, वो माथुर नहीं गए। हम तो राजनीतिक बयान नहीं देते हैं। प्रत्येक पार्टी को संवैधानिक अधिकार है। 7 महीने बचे हैं चुनाव में, आप जाइए प्रचार कीजिए। अगर हमारी राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी सम्मेलन ले रही है, सरकार की योजनाओं का महिलाओं के लिए तो हमने काम किया है,
कहीं ना कहीं ग्राम स्वराज के सपनों को लेकर लगातार कांग्रेस पार्टी सफल रही है, उस संदेश को जनता के बीच पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्यों भारतीय जनता पार्टी को आपत्ति है, क्यों राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं? ठीक है राठी जी, कोई आपत्ति है? ये तमाम सवाल की, इस पर कोई आपत्ति है, कोई क्रॉस क्वेश्चन है? देखिए सोनल जी, जितनी बातें मेरे साथी प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं समझता हूँ सबसे ज्यादा इन्होंने जो शोषण किया है वो आदिवासी समाज से किया है। जिन आदिवासियों ने कांग्रेस पर इतना भरोसा जताया है, मेरे साथी प्रवक्ता खुद कह रहे हैं 29 में से 27 सीट कांग्रेस को मिली है। लेकिन उस विश्वास, देखिए गंगवानी जी, आप बोल रहे थे मैं चुप था, आप में सुनने का धैर्य होना चाहिए, आप में सुनने का धैर्य होना चाहिए। आप बोल रहे थे आप में सुनने की क्षमता नहीं है, कांग्रेस में भी ये कमजोरी है। अजय जी सुनिए ना, अभी वो भी तो बताएंगे ना सर। आप 15 साल का हिसाब किताब कर रहे थे, अभी वो करेंगे ना सर 4.5 साल का भी। थोड़ा सुनिए ना, बोलिए जल्दी से राठी जी, मुझे उचित जी का रुख करना है। जी सोनल जी, मैं इस बात को बिल्कुल स्वीकार करता हूँ कि 29 में से 27 सीट कांग्रेस को मिली, लेकिन जिन वादों को लेकर इन्होंने सरकार बनाने का काम किया, कोई वादा पूरा नहीं हुआ। साथी प्रवक्ता बता दे, अगर जो 36 वादे थे उसमें 6 वादे भी पूरे होंगे। मैं सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लूंगा। इन्होंने हर वर्ग को ठगा है, महिलाओं को ठगा है शराबबंदी के नाम पे, युवाओं को ठगा है बेरोजगारी भत्ता देने के नाम पे, किसानों को ठगा है पेंशन देने के नाम पर। मैं समझता हूँ ये ठगों की सरकार है। और भूपेश बघेल जी खाली अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में अपना ग्राफ बढ़ाने के लिए प्रियंका गांधी जी को ला रहे हैं, क्योंकि इनकी छवि पूरे देश में एटीएम मुख्यमंत्री के रूप में है। अशोक गहलोत जी इनको पैसा देते नहीं है। मैं समझता हूँ पूरे कांग्रेस कमेटी को खर्चा उठा रहा है, तो छत्तीसगढ़ सरकार उठा रही है। और अभी जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है। ज्यादा समय नहीं है सोनल जी, 6 महीने बाद चुनाव होगा। ये जो भरोसे की बात कर रहे हैं, भरोसे के सम्मेलन की बात कर रहे हैं, हम कहते हैं कि विदाई का सम्मेलन है। अब कांग्रेस की विदाई का समय आ गया है। ठीक है सर, बहुत जल्दी से अजय जी, बहुत संक्षेप में। और देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा सोनल जी, जाती रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी 3 पैसी। ये 15 साल तक सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करते रहे, इसीलिए इनको वही दिखता है। रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक में रमन सिंह ने कहा था, भैया 1 साल भ्रष्टाचार छोड़ दो, 30 साल तक सागा हिला नहीं पाएगा। लेकिन इनके मंत्री में, इनकी डीएनए में भ्रष्टाचार है। ये लगातार कमीशन को भी भ्रष्टाचार करते रहे। आज डीएमएफ के फंड से स्विमिंग पूल और जो है 4-4, 2-2 बिल्डिंग में 5-5 लिफ्ट लगाती जाती रही। आज देखिए कहीं ना कहीं जो फंड था 150 करोड़ का, इनका चुनावी फंड प्रचार का, रमन सिंह की इमेज को चमकाने के लिए बस्तर पे ही रहते हैं ना, क्योंकि वक्त कम होता है। बस्तर इतना महत्वपूर्ण है। जो कहते हैं कि सत्ता की चाबी बस्तर से ही होकर जाती है। ऐसे में यदि आपको सत्ता हासिल करनी है तो बस्तर को विजय करना बेहद जरूरी है। तो बस्तर इतना बड़ा है, उस पर बात करनी बेहद ज़रूरी है और उसी पर हम चर्चा को बनाए रखते हैं। ऐसी कोशिश और ऐसी अपेक्षा आप सभी से हमारी है। उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेती हूँ। उचित जी देखिए, हर कोई कह रहा है कि भरोसा तो हम पर ही है। बीजेपी ऐसा कहती है कि भरोसा हम पर इस बार करेगी बस्तर की जनता। कांग्रेस कह रही है भरोसा कायम है। भूपेश है तो भरोसा है। क्या ये जो स्लोगन है ये कायम रह पाएगा इस बार? और यदि रह पाएगा तो क्यों? और नहीं रहेगा यदि, या नहीं रह सकता तो उसकी संभावना क्यों बन रही है? क्या ऐसे वादे थे वाकई जो राठी जी कह रहे हैं वो पूरे नहीं हुए हैं, या क्या कौन सी ऐसी वो चीजें हैं जो इस बार जनता के जहन में होगी कि वादे किए थे लेकिन अधूरे रहे? सोनल में दोनों की बातें सुन रहा था। ये बात भी सत्य है कि वो भरोसा तो अभी जनता का बना हुआ है और इस बात के पीछे मेरे पास तर्क 2019 का जो चुनाव है कि देखा, उसके बाद लगातार हर साल चुनाव में देखे और उसका नतीजा कांग्रेस की तरफ गया, तो भरोसा भी टूटा नहीं है। बात का तो प्रमाण है कि अगर भरोसा टूटता चुनाव के बाद तो जो ऐसे रिजल्ट आते उपचुनाव के, आप किसी भी चीज का आकलन उसके चुनाव से ही कर सकते हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिक्स तो चुनाव के नतीजे, नगरीय निकाय के नतीजे हैं, जिला पंचायत के नतीजे हैं, परिषद के हैं, तो वहां तो सब कांग्रेस ने अपने तरफ से लिया। तो आप ऐसा तो नहीं बोल सकते कि भरोसा टूट गया। मैं इस बात को कतई नहीं मानता कि भरोसा भूपेश का टूटा हुआ है। और जितना राठी जी कह रहे थे कि उन्होंने तमाम चीजें की, झला है, उन्होंने, ऐसा नहीं है। कई वनोपज को लेके काम हुए हैं, रोड को लेके बहुत अच्छे काम हुए हैं, वनोपज के दाम को लेके अच्छे काम हुए हैं, पेशा कानून को लेके काम हुए हैं, लैंड बैंक को उन्होंने बढ़ा दिया है लोगों को लाके, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वहाँ पे कराया जा रहा है, बहुत हैवी डिस्काउंट वहाँ पे इंडस्ट्रीज को दिए जा रहे हैं, बहुत छूट दी जा रही है। वहाँ पर विकास हुआ है। ऐसा नहीं बोल सकते कि विकास नहीं हुआ या उनकी प्रति व्यक्ति आय आदिवासियों की बढ़ी नहीं है या उनके लिए काम नहीं हुआ। इसको मैं नहीं मानता और ये भी नहीं मानता कि सब कुछ राम राज आ गया, जैसे अजय जी कह रहे थे कि डीएमएफ को लेके। इनको भ्रष्टाचार में बोलने का अधिकार तो बिल्कुल नहीं, कांग्रेस को खासकर।
क्योंकि जितने अगर ईमानदारी से अगर ये बात करें तो सबसे ज्यादा मैंने 10 साल रमन सरकार को भी देखा है, वर्तमान सरकार को भी देखा है। भ्रष्टाचार जो है वो अभी एक कदम आगे है। भाजपा के भ्रष्टाचार पे एक कदम आगे कांग्रेस का भ्रष्टाचार है। और डीएमएफ में तो इतने जम के घोटाले इनके तरफ हुए हैं, उसके 10% भी पिछली बार पे नहीं हुए। डीएमएफ जो है वो भ्रष्टाचार और एटीएम है राज्य सरकारों के, ये बात सत्य है। करप्ट लोगों के एटीएम बने हुए रहते हैं। पिछली सरकार में कुछ 20% हुआ था, तो अभी 40% हुआ है। करप्शन एक ऐसा मुद्दा है जिसको कोई भी सरकार, रमन जी आ जाए, भूपेश जी फिर से आ जाए या अन्य कोई नेता साहू जी आ जाए, तो भी भ्रष्टाचार दूर नहीं होगी, महंगाई दूर नहीं होगी। मूल मुद्दे से इतर रहते हैं। एक दूसरों के आरोप प्रत्यारोप जरूर आप लगा लें, लेकिन रामराज पहले भी नहीं था। नहीं, आज अरविंद केजरीवाल ने कहा भी ना कि यदि मैं भ्रष्टाचार में लिप्त हूँ तो बाकी कोई भी उससे जो है अछूता नहीं है। तो ये तो स्वतः सब जानते हैं। अजय गंगवानी जी, उचित जी ने जो कहा है उस पर कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए, उचित शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं उनकी कुछ बातों तो 100% सहमत हूँ, लेकिन जो दूसरी बातें कह रहे हैं कमीशन की, और ये शायद इनकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, मैं बिल्कुल इस बात पर सहमत नहीं हूँ। खैर, वो अपनी स्वतंत्र है, वो अपनी राय रखने के लिए जो चाहें। परंतु देखिए, महत्वपूर्ण अंतर यह है कि इनके समय कितने भ्रष्टाचार हो रहे थे, इसकी लंबी एग्जाम्पल दे सकता हूँ। आज स्काई वॉक देख लीजिए, आज स्काई वॉक कहीं ना कहीं गले का सरदर्द बन चुका है, ना उसको तोड़ पा रहे, ना यूज कर पा रहे। आज अफरा तफरी में एक्सप्रेस हाईवे, जिसको लगभग पूरी तरह तोड़ के हमारे तरफ बनाया गया, आज किस प्रकार से उसमें लीपापोती की गई। आज पीडब्ल्यूडी मंत्री ने किस प्रकार अपने चहेतों को टेका दिया, किस प्रकार की टेंडर की शर्तों का दुरुपयोग किया गया, ये बहुत सारे ऐसे विषय। और देखिए, इनके पूर्व मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक मंच पे, आज देश के इतिहास में पहली बार हो, रायगढ़ की भाजपा की कार्य समिति की बैठक स्पष्ट रूप से कहा, भैया आप भ्रष्टाचार छोड़ दीजिए, 30 साल तक हमारी सरकार को हिला नहीं पाएगा। लेकिन जिनके डीएनए में, जिनके खून में भ्रष्टाचार है, ठीक से भाग नहीं पाएंगे। आज देखिए, और छोड़िए, आज के जो दामाद थे, आज टीएस में घोटाला करते रहे, बारदाना घोटाला करते हैं। सर, विषय को भटकाइए मत ना, विषय को, भ्रष्टाचार पे भी कभी चर्चा करेंगे, दोनों ने कितने किए हैं। तो चुनाव है, अभी कई बार डिबेट में मौका मिलेगा बैठने का, 1 घंटे का रखेंगे तब करेंगे। राठी जी, 4.5 साल में क्या नहीं हुआ ये तो खूब बता रहे हैं, 4.5 साल का हिसाब किताब खूब मांग रहे हैं। 15 सालों का आपका हिसाब किताब ना मांगा जाए कि कितना विकास किया और कितना होना चाहिए था। वनोपज को विक्रय का आधार दिया है कांग्रेस ने। दंतेवाड़ा के कपड़े की यदि बात करें तो उसे विदेशों तक पहुंचाया कांग्रेस ने। आदिवासियों की जमीन से संबंधित मामला जो है, उचित जी ने उसको कहा कि वो भी किया है उन लोगों ने। तो ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं हुआ। तो भरोसा टूटा कहां से, और ये भरोसा आप वापस अपने पास लाएंगे कैसे? देखिए केवल जी, 2021 को ज्यादा समय नहीं हुआ है, 1.5 साल पहले की घटना है, जो कांग्रेस की सरकार ने आदिवासियों को गोली चलाई, 3 आदिवासियों की हत्या हुई। और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी ये जो सरकार है आदिवासी समाज पर गोली चलाती रही है। और आमंत्रण के विषय को लेकर अजय जी, मैं आपके पास ही आऊंगी। आप इस बात सुनने दीजिए ना, दर्शक सुन ही नहीं पाएंगे कि वो क्या सवाल कर रहे हैं और उसका जवाब आप क्या दे रहे हैं। सुनने दीजिए प्लीज, जल्दी से राठी जी। आमंत्रण की घटना को लेकर जब वो 150 आदिवासियों ने प्रदर्शन किया था, उस घटना का जिक्र कर रहे हैं आप क्या? जी जी जी, 2021 में जो इनकी सुरक्षा बल ने जमीन पर कब्जा कर लिया, आदिवासी समाज ने विरोध किया बहुत बड़ी संख्या में, तो कांग्रेस की सरकार ने, भूपेश बघेल सरकार ने गोली चलवाई, 3 ग्रामीणों की हत्या हुई। तो जी, ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी राजा भरदेव की हत्या, जिसको आदिवासी समाज अपने भगवान के रूप में पूछता था, उसकी हत्या। अजय जी बताइए जल्दी से, पॉइंट टू पॉइंट सर, पॉइंट टू पॉइंट बताइए अजय जी। देखिए सोनल जी, हमने जीरम की घटना में 32 नेताओं को खोया और ऐसे लोग बेशर्मी से चैनल में बड़ी बड़ी बातें। अरे तो आपको दिया ना सर, इसीलिए तो 2018 में आप आए, प्रचंड बहुमत से आए हैं आप, बिल्कुल साफ सब जगह से। अब उस बात की चर्चा करने का कोई मतलब नहीं है। ये जो उन्होंने सवाल किया उस पर जवाब दीजिए सर। मेरा निवेदन है, आप उनका प्रश्न पूछ रहे हैं, मुझे बोलने का मौका देंगे क्या? अरे मैं आपको दे रही हूँ, आप तो बीच में खुद बोल रहे हैं, मुझे रोकना पड़ रहा है। और कितना मौका चाहिए आपको? बोलिए। देखिए, एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, ये केवल छत्तीसगढ़ के आंकड़े नहीं था, देश के हर राज्य के आंकड़े। नक्सली घटनाओं में 37% की कमी, नक्सली शहादत में 52% की कमी, इन्हीं की केंद्र सरकार के आंकड़े बता रहे हैं। इनके समय नक्सली घटना क्या थी और अभी क्या है। दूसरी बात, सारकीगुड़ा, एडसमेटा, पेद्दा, गुलूर में किस प्रकार से निर्दोष पासों को इनकाउंटर कर दिया गया, देश की जनता, छत्तीसगढ़ जनता ने देखा। हमने तो जस्टिस पटनायक कमेटी बनाई सोनल जी, आज 900 मामलों में 2000 से ज्यादा लोग की रिहाई होती है। आज ये लगातार कानून संरक्षण की बात करते रहे, 50,000 हेक्टेयर जमीन हिसाब लेते हैं, टाटा को 707 किसानों की 42 एकड़ जमीन देते हैं। इनको तो नैतिक साहस की आदिवासी की तरह बात करें।
दूसरी बात, आज आदिवासी संशोधन विधेयक हम लागू करके बैठे हैं, 4 महीने से एकाध परिषद बैठ के साजिश और षड्यंत्र करते हैं। आज चलिए, चकमा में जो प्राइवेट कंपनी को जमीन दी गई, इसकी चर्चा क्यों करते हैं लोग बार बार? देखिए, आप भाजपा व्यवस्था की भूमिका निभा लीजिए सोनल जी, कोई दिक्कत है उसका जवाब नहीं, बताइए क्या पूछ रहे हैं। सुनिए नहीं, वाह भाई, आप मतलब मैं सवाल करूं, आप जवाब कुछ और दें, और मैं सवाल कर रही हूं तो फिर आप करें भूमिका वहां से निभा रही है। मैं तो दोनों के सवाल कर रही हूँ ना। मैंने तो राठी जी से भी पूछा कि आपने क्या किया 15 साल। आप प्रश्न पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैं राजकुमार राठी जी के भी जवाब दूंगा, सोना जी आपके भी जवाब दूंगा। मैं तो बैठा ही चैनल पे जवाब देने हूँ दोनों के। हाँ, तो आप जवाब देने की सीट पर बैठे हैं सर, आप सरकार में, आपको देना पड़ेगा। बताइए। बिल्कुल सर, पूछिए मैडम, क्या पूछे थे बताइए। मैंने पूछा आपसे कि चकमा में जो कुछ जमीन को लेकर जो समय समय पे विवाद होता रहा, 150 आदिवासियों ने प्रदर्शन किया, उस पर कुछ कहना चाहेंगे? उस पर क्यों ये विपक्ष सवाल उठाता है? देखिए, 2 चीजें स्पष्ट कर दूं आपके चैनल पे। छत्तीसगढ़ की सरकार 4,84,000 वनाधिकार पट्टे, पूरी जिम्मेदारी से इस बात को कह रहा हूं, पूरे देश में सबसे अधिक जमीन देने वाली सरकार छत्तीसगढ़ की सरकार है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता आदिवासियों को भड़का कर जानबूझकर कुछ आदिवासी नेताओं को राजनीति करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि इनको पता है आज कहीं ना कहीं, देखिए, रामविचार नेताम हो, ननकी राम कंवर हो, आज ये रामविचार नेताम गृह मंत्री को पत्र लिखते थे, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह मिलने का समय नहीं देते। आज विष्णुदेव सहाय को आदिवासी दिवस के दिन उसके पद से हटा दिया जाता है कि आदिवासी वर्ग के प्रतिनिधि क्या। ठीक है, कौन आदिवासियों का बड़ा हितैषी, कौन आदिवासियों की चिंता कर रहे हैं? एनसीआरबी के रिपोर्ट्स, महिलाओं की सुरक्षा, इसके अलावा अपराध के बढ़ते ग्राफ। उचित जी, फाइनल टिप्पणी आपसे लेना चाहेंगे इस पर कि बस्तर में ये जो इन दिनों हालात हैं, उस पर बारीकी से नजर यदि आपने रखी है तो क्या विषय महत्वपूर्ण होने वाले हैं 2023 में, जिन पर दोनों को ही जवाब देना है, क्योंकि केंद्र में बीजेपी है और राज्य में कांग्रेस है। एनसीआरबी के आंकड़े की अगर माने तो निश्चित तौर पे इसका फायदा भूपेश बघेल को मिलेगा। एनसीआरबी के आंकड़े कह रहे हैं कि अभी वहाँ पे नक्सली घटनाएं कम हुई, हत्याएं कम हुई और जो अन्य चीजें लाभ निश्चित तौर पर मिलेगा। एनसीआरबी के आंकड़े जो कह रहे हैं, जिस तरीके से वनोपज को लेके काम हुए हैं, जिस तरीके से आदिवासी क्षेत्र आरक्षण को लेके अपने ये स्टैंड क्लियर किए हुए हैं, तो निश्चित तौर पे इनको अभी भी उपचुनाव में उसका लाभ मिला था, आने वाले समय में मिलेगा। और रही प्रियंका के दौरे से, इन्होंने वैसे भी महिलाओं को जो आकर्षित करने का इन्होंने जो रीजन खोजा है, 16% का गैप ऐसा है सोनल, जो भाजपा को जो मिले हैं वोट परसेंटेज महिलाओं के और जो इनको मिले हैं कांग्रेस को, उसमें 16% का गैप है। तो भारतीय कांग्रेस अपनी उस महिलाओं के वोटर को बरकरार रखने के लिए इस तरीके का, पता नहीं प्रियंका ये भरोसा उत्तर प्रदेश में तो कायम नहीं कर पाई थी जब उन्होंने ये स्लोगन दिया था कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। कांग्रेस की ग्लैमरस चेहरा है, उनकी मुखिया है, तो उनके चेहरे को लेके गांधी परिवार का वैसे भी आकर्षण। उसमें दिक्कत भी क्या है राठी जी, आपके भी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने वहां आकर शुरुआत की थी ना, आप वहां पे चिंतन मनन शिविर कर रहे हैं ना सर, दिक्कत क्या है? देखिए 2023 में चुनाव है, सबको करने दीजिए। रही बात किसी के भरोसे को तोड़ने की, उस पर मत सवाल कीजिए, आप तो ये सोचिए कि आप भरोसा कायम कैसे कर पाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए, वक्त हमें देने के लिए। डिबेट 88 में मुझे भी दीजिए इजाजत, नमस्कार।